जिसमें ईडी के छापे को अडानी से उन्होंने जोड़ा है और इस पूरे मामले में लिखा कि अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था, लेकिन साहेब ने ईडी भेज दी और अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज विधानसभा में उठना था, जिस पर ईडी का छापा पड़ गया और इस पूरे पोस्ट के माध्यम से भूपेश बघेल का वो पक्ष और जिस पर कि वो बता रहे हैं और काफ़ी भड़के हुए भी वो नजर आए और जिस तरह से मीडिया के सामने आकर के भी उन्होंने ये बात कही। और यहाँ पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने एक और बात कही, वो ये कि अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। विधानसभा सत्र के संबंध में उन्होंने ये बात कही थी कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाना था, जो अडानी के लिए तमनार में पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ों की कटाई को लेकर के जो अडानी के लिए हो रही है, ऐसा भूपेश बघेल ने जोड़ते हुए इसे कहा कि ईडी के छापे को अडानी से जोड़ते हुए उन्होंने दिखाया। चूंकि जिस तरह से पोस्ट उनका सामने आया, जिस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि ईडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ईडी साहिब ने भेज दी है और कोट करके उन्होंने साहिब लिखा है और हालांकि ये किसके लिए लिखा गया अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पोस्ट के माध्यम से इस विषय को रखा है और एक्स पर इसे पोस्ट किया और ईडी के छापे को अडानी से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का ये मुद्दा है और अडानी के लिए जो 2023 में मेरे जन्मदिन में भेजा गया था, अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कड़े प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है। हमको और आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आकाश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? जिस तरह से ये पूरा विषय सामने, एक पोस्ट भी भूपेश बघेल का सामने आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि आज अडानी के लिए जो पेड़ तमनार में काटे जा रहे हैं उस विषय को विधानसभा के सत्र में उठाना था, आखिरी दिन है आज और अब साहिब ने ईडी भेज दी। विधानसभा सत्र के दौरान जो है विधान के दौरान ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया, किस तरीके से तमनार में पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे हुए स्थगन प्रस्ताव लाने की बात की, लेकिन विपक्ष के सारे विधायकों ने जो कहा कि पेड़ों की कटाई हुई है, अवैध कटाई हुई है, इसके साथ ही जो है फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से लेकर विस्थापन की काम किया जा रहा है, आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान विधानसभा के बीच स्थगन प्रस्ताव के बीच जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुद्दा उठाया कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो पूरे जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो ठीक किया गया है, की कार्रवाई इस तरीके से विधानसभा में मुद्दा उठाना था, उसको देखते हुए आवाज दबाने के लिए ये प्रयास जो है ईडी की छापेमारी के माध्यम से किया जा रहा है। तो एक तरीके से उन्होंने विरोध जताते हुए विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और जमकर इसमें विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि स्थगन प्रस्ताव के दौरान जो है विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इस दौरान काफी हंगामे देखने को मिले। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत सभी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कुछ देर के लिए जो है विधानसभा स्थगित भी करना पड़ा। जी निश्चित रूप से, और अभी क्या स्थिति बनेगी आगे ये भी देखने का अहम विषय होगा। लेकिन आकाश, अभी पॉलिटिकली अगर जो प्रतिक्रियाओं की बात करें तो किन किन की प्रतिक्रिया आई, क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता?
जी देखिए, कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष के जो विधायक है तमाम लोग जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पर विधानसभा के सदन में जिस तरीके से अडानी का नाम उछला और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए जो है पेड़ों की कटाई करने की बात कही, प्रशासन की मिलीभगत की बात कही, सरकार की संलिप्तता की बात कही, तो तमाम आरोप लगे हैं और लगातार ये आरोप लगे हैं, उनका विरोध लगातार जारी है। लेकिन आकाश, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर भिलाई से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाला मामले में ईडी का ये एक्शन और बड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि भिलाई के उनके आवास पर भूपेश बघेल